क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो हमने कल भी वीडियो बनाया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका था करीबन आधे घंटे के लिए। आज इस न्यूज़ को लेके, क्योंकि ये न्यूज़ कल सुबह 4 बजे के आसपास की है, तो उसके बाद ये सर्कुलेशन मार्केट के अंदर आया और क्योंकि तब तक न्यूज़पेपर प्रिंट हो चुके थे, तो आज न्यूज़पेपर ने भी इसको प्रमुखता से छापा है। साथ ही कुछ और सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे इस न्यूज़ को छापा गया है, लेकिन एक गलत तरीके से। और यहाँ पे वो चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई जिस चीज़ के ऊपर लोगों ने ना तो फोकस किया, ना कॉन्सेंट्रेट किया। और इस सारे प्रकरण के अंदर जो एक तरीके से अपराधी बन गया, वो बन गया बिटकॉइन या क्रिप्टो कम्युनिटी। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें उठाएंगे जिस चीज़ को ना तो किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर उठाया गया, ना ही किसी ट्विटर अकाउंट के ऊपर उठाया गया, और ये सारे का सारा फोकस हो गया क्रिप्टो के पास जाके। इस टाइम पे हमें क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री का क्रिप्टो पर निर्णय अंतिम, ट्विटर अकाउंट हैक के लिए ट्विटर सिस्टम दोषी, क्रिप्टो नहीं। तो अब हम इस न्यूज़ को अगर आप जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बेल आइकन भी मिल जाएगा, उसको आप दबा सकते हैं ताकि जब भी कोई न्यूज़ यहाँ पे आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया हुआ है। जिस न्यूज़ को आप अगर जाके पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यह हैक और ट्वीट ऐसे समय पे किया गया है जब भारत सरकार क्रिप्टो पर बिल लेके आने के करीब है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस हैक को अंजाम किसने दिया, ये अभी तक ट्विटर ने अपनी तरफ से नहीं बताया। तो ट्विटर की अगर ये अकाउंट हैक किया गया तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्विटर की। अगर इसमें कोई कल्पेट है, अगर इसमें कोई अपराधी है, तो वो सबसे पहला अपराधी है ट्विटर अपने आप में। लेकिन इस बात को कोई भी पर्सन नहीं उठा रहा कि अगर एक देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट ही सुरक्षित नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बाकी लोगों का जो डेटा है वो कैसे सुरक्षित रह सकता है। जब आप ट्विटर को लॉगिन करते हैं तो आपके सर्वर का एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस वहाँ पे जाता है। इसके साथ साथ ट्विटर पे आपका फ़ोन नंबर होता है, आपका ईमेल आईडी भी होता है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। इसके साथ साथ आज की डेट में ट्विटर आपकी लोकेशन भी ट्रैक करता है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर ट्विटर के पास से हैक हुई, तो इसके लिए पूरी तरीके से जो दोषी है वो ट्विटर खुद दोषी है, ना कि क्रिप्टो। अब इस न्यूज़ के आगे हम लिखते हैं, क्या यह किसी की सोची समझी साजिश है क्रिप्टो को बदनाम करने के लिए। ये हमने इसलिए लिखा है कि जो ये ट्वीट किया गया, उस ट्वीट को, पहली बात तो ये ट्विटर जो हैक हुआ वो हैक किसने किया, और अगर ट्विटर के पास इस तरीके के इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो ये जान सके कि ये हैकिंग किसने की, तो आई थिंक ट्विटर को ये कई बारी सोचना चाहिए दोबारा से ट्विटर को सर्विसेज देने से पहले, कि उनके पास ऐसी सर्विसेज नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने ट्वीट वहाँ पे कर दिया बिटकॉइन के नाम का, और पूरी की पूरी दुनिया का जो फोकस हो गया। आपको दिखाएंगे कि दुनिया के टॉप क्रिप्टो मीडिया इसके बारे में क्या लिखते हैं। खैर, आगे हम लिखते हैं, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट सुरक्षित नहीं है तो ट्विटर पर आम लोगों की जानकारी कैसे सुरक्षित रह सकती है। सभी का ध्यान इस तरफ है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो हैकर्स ने अकाउंट हैक किया। क्योंकि बिटकॉइन के बारे में ट्वीट किया गया है, इसलिए यह माना जा रहा है कि किसी क्रिप्टो वाले ने यह हैक किया है। लेकिन इस चीज़ की जानकारी अभी तक ना तो ट्विटर ने ही दी है, ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चीज़ की जानकारी आई है। तो मीडिया कैसे यहाँ पे बिटकॉइन या क्रिप्टो के बारे में गलत न्यूज़ पब्लिश कर रहा है। आपको एक न्यूज़ दिखाते हैं। ये न्यूज़ है क्वाइन टेलीग्राफ की। क्वाइन टेलीग्राफ अपने आप में एक क्रिप्टो का बहुत बड़ा नाम है, एक ऐसा नाम जहां से हम लोग भी न्यूज़ पढ़ते हैं और सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री न्यूज़ पढ़ती है। इतने रेपुटेटेड न्यूज़ चैनल ने यहाँ पे एक न्यूज़ पब्लिश की जिसके अंदर यहाँ पे मिस्टर अरिजीत सरकार हैं, डेफिनेटली कोई इंडियन ही है, और इन्होंने यहाँ पे लिखा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदीज हैक्ड ट्विटर अकाउंट अटेम्प्ट्स बीटीसी स्कैम, यानी कि बीटीसी स्कैम किया गया। अब आप इनसे, मिस्टर अरिजीत सरकार से या क्वाइन टेलीग्राफ से जाके अगर ये पूछें कि इस पूरी न्यूज़ में, अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, सून आफ्टर मोदीज ट्विटर अकाउंट विद इन 73.4 मिलियन फॉलोअर्स गॉट हैक्ड, अटैकर शेयर्ड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन स्ट्रीम अडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन एंड अ 500 बीटीसी गिव वे। पहली बात ये गलत है कि यहाँ पे 500 बीटीसी का कोई गिव वे दिया गया। अगर आप वो ट्विटर देखना चाहेंगे जो ट्वीट किया गया था, तो आपको यहाँ पे वो ट्वीट दिखाते हैं।
इस ट्वीट की जानकारी ये देखिए, यहाँ पे जो द गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली बॉट 500 BTC एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। जब एक गिववे की बात होती है तो उस गिववे के अंदर कहा जाता है कि आप 100 एंड 100 अकाउंट को फॉलो कीजिए, किसी ट्विटर को अकाउंट को फॉलो कीजिए या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए या कोई टास्क कीजिए, और जब आप ये टास्क पूरी कर लेंगे तो हम उसका एक गिववे देंगे। लेकिन यहाँ पे किसी गिववे की बात इस ट्वीट में नहीं की गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले BTC स्कैम लिखना, फिर BTC का 500 BTC का गिववे लिखना, ये टोटल मिसलीड और मिसगाइड करना है क्रिप्टो कम्युनिटी को। और ये काम खुद कॉइन टेलीग्राफ जैसा जो एक रेपुटेड चैनल है वो कर रहा है, क्योंकि इसमें जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो कहीं भी जो इन्होंने स्कैम लिखा है BTC स्कैम, ये आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। दरअसल ये ट्रिक्स हैं कि बिटकॉइन स्कैम अगर कहीं पे आप लिख दो तो वहाँ पे नेगेटिव चीज़ जल्दी फैलती है, और आज की डेट में क्रिप्टो कम्युनिटी ये काम डेफिनेटली कर रही है। क्रिप्टो को बदनाम करने के लिए, स्पेशली भारत की अगर हम बात करके चलें तो मीडिया पूरे जोर शोर से लगी हुई है इन चीज़ों के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्रिप्टो समुदाय के किसी भी व्यक्ति ने ट्विटर के ऊपर अभी तक ये उंगली उठाई ही नहीं कि यहाँ पे जो गलती है वो ट्विटर की गलती है। यहाँ पे बिटकॉइन या क्रिप्टो कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि इस ट्विटर को हैक किसने किया था। तो कैसे कोई भी पर्सन बिटकॉइन या क्रिप्टो को कटघरे में खड़ा कर सकता है इस एक इवेंट के लिए। और आप खुद सोच के देखिए कि भारत जब इतने क्रूशियल स्टेज पे पहुंचा हुआ है जहां पे क्रिप्टो और बिटकॉइन के ऊपर बिल आने वाला है, आखिरी निर्णय इसके बारे में प्रधानमंत्री लेने वाले हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट कोई क्रिप्टो का व्यक्ति हैक करके क्यों इस चीज़ के अंदर नेगेटिविटी लेके आना चाहेगा। अब इसके पीछे की क्या साजिश है, चाहे वो सरकार की है, चाहे वो ट्विटर की है, या जिसने ये हैक किया उसकी है, ये जवाबदेही बनती है खुद ट्विटर की। तो आप लोग जितने भी लोग ट्विटर के ऊपर हैं वो जाके ट्विटर को टैग कर सकते हैं और ट्विटर से ये जानकारी मांग सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा है कि क्रिप्टो समुदाय आज की डेट में जो है, यहाँ पे न्यूज़ जो पब्लिश है ये देखिए, क्रिप्टो पर अंतिम निर्णय लेंगे प्रधानमंत्री जी, ट्विटर अकाउंट हैक, ट्विटर की सुरक्षा सिस्टम की समस्या जिस पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। प्रधानमंत्री का अकाउंट सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति की सुरक्षा क्या है, प्राइवेट की से सुरक्षित हो सकता है ट्विटर। अब ब्लॉकचेन की जब हम बात करके चलते हैं, ट्विटर अपने आप को इतने बड़े लेवल पे समझता है, तो आपको एक छोटा सा ट्वीट दिखाते हैं। यहाँ पे मार्टी मेलमी हैं एक व्यक्ति, बिटकॉइन डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये देखिए बिटकॉइन डेवलपर हैं, ये बिटकॉइन डेव इन 2009 2011 यानी कि 2009 से 2011 तक ये एक बहुत बड़े डेवलपर रह चुके हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया था कि कौन हो सकता है सातोशी नाकामोटो और उनकी टीम के मेंबर। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिटेल में देंगे, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। इस व्यक्ति ने 30 सितंबर 2020 को एक ट्विटर जो अपना ट्वीट किया था वो पिन किया हुआ है, जहाँ पे ये लिखता है बिल्ड अ डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन समवट लाइक इंस्टाग्राम और ट्विटर। अब अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को आपने कभी भी लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको आपकी एक प्राइवेट की मिलती है और उसी प्राइवेट की से आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस की के बिना आपके अकाउंट को कभी लॉगिन ही नहीं कर सकता। ये है टेक्नोलॉजी जो ट्विटर को समझनी चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ चुकी है। सितंबर 2020 के अंदर, दैट मीन्स 1 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और ट्विटर आज भी हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो के अंदर जी रहा है। ट्विटर को ये समझना चाहिए, साथ ही इन मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि जब ये इस तरीके की न्यूज़ छापते हैं तो मार्केट के अंदर पैनिक आता है, गलत वर्ड मार्केट के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं, BTC स्कैम नाम दिया जाता है। तो इस तरीके के रिपोर्टर जो मिस्टर अरिजीत सरकार हैं, इनको भी सोचना चाहिए रिपोर्टिंग करते हुए कि ये क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम क्रिप्टो मार्केट को पॉजिटिव रखें, क्रिप्टो समुदाय को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखें और अच्छी से अच्छी जानकारी दें, लेकिन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ये नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में है, जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।